संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। और अन्य से आहा होए नहीं, जो भ्रम भूले भगाए। और अन्य से आहा होए नहीं, जो भ्रम भूले भगाए। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी आप लोग बहुत सारी बातें सुन रहे थे कि सत्संग में आने से क्या मिलता है। सबको अनुभव है, जो सत्संग में गए हैं उन्हीं को अनुभव होगा कि जाने से क्या बदलाव आता है, क्या अनुभव होता है। जो कभी गए नहीं हैं, कभी कोई चीज़ के स्वाद को कभी चखे नहीं हैं, वो क्या बताएगा, उसको अनुभव ही नहीं है। तो जो आया है, जो हमेशा जाते हैं, वही बता सकते हैं। और सत्संग में जाने से हमारे अपने खुद का जो अंदर में है, जो ज्ञान है, वो पता नहीं चलता है। अच्छाई का पता नहीं चलता है, बुराई का पता नहीं चलता है ना। मन में कितनी बुराइयां हैं, कितना कचरा जमा हुआ है, ये सब कहाँ पता चलेगा? जब गुरुजनों के निकट में जाएंगे तभी पता चलेगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपके शरीर में कुछ तकलीफ महसूस हो, दर्द होता है, परेशानी आती है, तब आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए। आपको पता नहीं चलता है, महसूस तो होता है, दर्द होता है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसका पता कहाँ चलेगा? डॉक्टरों के पास जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे तभी पता चलेगा ना। तो मन के जो रोग है, मन के जो दर्द है, मन का जो कचरा है, वो कहाँ पता चलेगा? गुरुजनों के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तभी पता चलेगा। तब हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, क्या चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, क्या चीज़ का त्याग करना चाहिए, इसका पता चलता है। और उस हिसाब से जब जीवन जीते हैं तब हमारा जीवन सही ढंग से चलता है। तो सत्संग में आते हैं तो मन को ठीक करने के लिए, और मन जिनका ठीक हो गया तो उसका पूरा जीवन ठीक हो जाता है। आदमी तो वही है ना। कितने बड़े खूंखार आदमी हो, कितने बड़े हत्यारा हो, कितने बड़े चोर डाकू हो, जब वो व्यक्ति उस काम को, गलत काम को करता है, तब उसको हत्यारा कहा जाता है, चोर कहा जाता है। और जब उसका मन बदल गया, सत्संग में चला गया, अच्छी बातों को ग्रहण करके वो जीवन जीने लगा, तब उसको कोई चोर कहेगा, कोई डाकू कहेगा? नहीं कहेगा। वो उसको एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जाएगा। तो मन बदल जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना कि सत्संग से ही महाहत्यारा अंगुलीमाल, गुरुजनों के मिलने से ही उनका जीवन बदल गया, वो महान कहलाए। अंगुलीमाल वो भी एक महाहत्यारा, महात्मा बुद्ध के संग मिलने से उसका जीवन बदल गया। तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, है ना। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए कि बड़े बड़े डाकू कहलाने वाले, हत्यारा कहलाने वाले, जब उसका जीवन बदल गया तो हम चाहेंगे तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा। छोटी छोटी दुर्गुण हैं, गलत काम है, उसको धीरे धीरे छोड़ते जाइए तो
ठीक हो जाता है। अच्छाई को ग्रहण करते जाइए, बुराई का त्याग करते जाइए, एक पग को आगे बढ़ाए, एक पग को पीछे, मतलब दुर्गुणों को छोड़ते जाएं और सद्गुणों को ग्रहण करते हुए जाएंगे, तब हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। कहीं अंधकार है तो अंधकार को आप धकेल करके दूर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक दीप जलाना पड़ेगा। उजाला होगा तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे रात्रि के समय अंधकार रहता है ना, जब सूर्य निकलने के बाद अंधकार अपने आप को धकेल कर दूर किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। सूर्य निकलने के बाद अंधेरा समाप्त। कहीं अंधकार है तो दीप जला दिए, उजाला हो गया, अंधेरा समाप्त हो गया। तो ऐसे हमारे अंदर में दुर्गुण है, दोष है, बुराइयां हैं, कचरा है, वो कब समाप्त होगा, कब निकलेगा? जब हम अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, सत्संग में जा करके ज्ञान की बातों को ग्रहण करेंगे और उस ढंग से जीवन जीना शुरू करेंगे, तो जो बुराइयां हैं, दुर्गुण है, वो निकल भागेगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तीर्थ जाते हैं लोग, यात्रा करते हैं, रुपये पैसे खर्च करके जाते हैं, तो वहाँ केवल तन धुलता है। आजकल देखते हैं, जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए तो कितना गंदा हो चुका है, आपको हाथ पैर धोने का भी मन नहीं करेगा। नहाना तो दूर, लेकिन लोग मान बैठे हैं कि वहाँ जाने से पाप धुल जाएगा, लेकिन पाप शरीर में नहीं है। पाप शरीर में है क्या? पाप तो मन में है ना, तो मन कहाँ वहाँ धुलेगा? मन कहाँ धुलेगा? यही सत्संग में धुलेगा। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से धुलेगा। तो भजन करने के लिए आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुजनों से जो कुछ पाए हैं उसको एक जगह बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, शांत बैठ करके उसको चिंतन करें, मनन करें कि हमारे अंदर में क्या दोष है, दुर्गुण है, बुराइयां हैं, उसका त्याग करते जाए, छोड़ते जाए धीरे धीरे, तब वो छूटेगा। तो भजन करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, न भजन करने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता है। ये तो भजन गाते हैं, ये भजन गाना हुआ, भजन करना नहीं। आप लोग सुन रहे, हम लोग सुना रहे ना, तो ये भजन गाना हुआ है। लोग बाजा पेटी में, हारमोनियम में भजन गाते हैं, ताल मिला करके गाते हैं, तो दूसरों को रिझाने के लिए हैं, दूसरों को सुनाने के लिए हैं। लेकिन भजन शांत बैठकर किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भजन तुम किसी दूसरे की ना करो, न मेरा भजन करो, न राम के भजन करो, न कृष्ण के भजन करो, न कोई महापुरुष के भजन करो। भजन खुद का करो। अपने मन को स्वच्छ बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे उठते हैं ना, जैसे समुद्र में जाते हैं तो देखते हैं कितने तरंगे उठते हैं, तो हमारे मन रूपी मन में भी तरंग उठते हैं ना। कभी चोरी करने की इच्छा उठती है, कभी हिंसा करने की इच्छा उठती है, किसी के लिए ईर्ष्या, जलन, मोह, माया, कितने तरंगे उठते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उस व्यक्ति से जब मुलाकात हो तो क्या भाव उठेगा, सबको अनुभव है ना। इतनी ईर्ष्या जलन में लोग डूबे हुए हैं। तो ये जो तरंग है उसको मारना चाहिए। और सत्संग में जाने से जब ज्ञान होगा, तो ज्ञान होगा तभी हम इसको अच्छा बना सकते हैं ना, मन को। तो ये जो तरंगे हैं उसको मार लो, इसको सुसंस्कारी बना लो, पवित्र बना लो। ऐसा तो नहीं है संसार में कि किसी के अंदर में अच्छाइयाँ ना हो, है ना, किसी के अंदर में अच्छाइयाँ ना हो, ऐसे नहीं है। आता है समय समय से मन में तरंग उठते हैं, लेकिन उसको अच्छा बना लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो सकता है
कि जिसके अंदर में कोई बुराई ना हो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके अंदर में कोई बुराई ना हो। जो महान पुरुष है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वो क्या कहते हैं, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। सदगुरु कबीर साहब, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया का मतलब है सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। सदगुरु और दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कहलाने वाले भी ये मानव तन रूपी चादर को ओढ़े, है ना, पाए हैं सबको मानव तन, लेकिन ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी मानव तन को पा करके मैला कर डाले, अच्छा काम नहीं कर पाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मन में न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, कुछ भी नहीं। बच्चे को भगवान की उपमा देते हैं, है ना। बच्चा का मन जो है एकदम पवित्र रहता है, और जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उसका मन पवित्र रहता है, वैसे सदगुरु कबीर साहब पूरा जीवन जिए। उसके मन में किसी के लिए राग नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, और घूम घूम करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। आजकल तो गाड़ी की सुविधा है, 1 किलोमीटर भी दूर कोई चल नहीं पाते हैं, है ना। कोई गुरुजन आ रहे, अरे 1 किलोमीटर दूर कहाँ पैदल आएंगे, आप तुरंत गाड़ी लेकर दौड़ते हैं, तकलीफ ना हो। लेकिन पहले ज़माने में तो सुविधा नहीं थी, और पैदल घूम घूम करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए हैं। तो जो अपने मन को मार लिया, मन को निर्मल बना लिया, वही भगवान हैं। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू नर दूतिया और ना कोय। तो गुरुजनों के समान इस संसार में कोई भगवान नहीं है। आप मूर्ति के पास जाते हैं, देवी के पास जाते हैं, कोई भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर के बगल में ही दरवाजे के सामने कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गाली दे रहा है, किसी को झूठ बोल रहा है। लेकिन मूर्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको उस गाली से बचा सके, बता सके कि बेटा ये गलत काम है। शराब कोई पी रहे हैं तो कह सके कि बेटा ये गंदा चीज़ है, इसको ना पियो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन कोई गुरुजन है, उसके सामने कोई शराब पिए, कोई गाली दिए, कोई झूठ बोले, कोई जुआ खेले, तो बड़े प्यार से समझाएंगे कि ये चीज़ ना करो। ये मानव तन पाए हो तो कुछ सत्संग करो, भजन करो, भक्ति करो, ये गलत काम को ना करो। तो बड़े प्यार से समझाते हैं। तो गुरुजनों से बढ़ कर के कोई भगवान नहीं है। लोग क्या करते हैं कि दिखावे की भक्ति करते हैं। कितने बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, तो क्या करते हैं वो पता है, सब जानते हैं। कहीं गांव के बाहर या तालाब के किनारे के बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं, भगवान वहाँ ले जा कर के बिठा देते हैं, और क्या करते हैं, पुजारी रखते हैं ना, खुद तो पूजा नहीं कर सकते हैं, नाम किसका चलेगा, वो सेठ का चलेगा नाम। तो एक क्या है, दिखावे के भक्ति है, दिखावे का भजन है कि आपके पास रुपये हैं, पैसे हैं, आप मंदिर बनवा दिए और एक पुजारी रख दिए, और फिर क्या होगा, पुजारी तो पूजा कर रहा है ना, और पुजारी कहीं गलत काम कर बैठा, किसी की हत्या कर दिए, कहीं चोरी कर लिया, तो जेल कौन जाएगा, वो सेठ जाएगा, साहूकार जाएगा, मंदिर बनवाए हैं वो नहीं जाएगा ना, वो पुजारी को ही भेजेगा। भाई वो गलत किया है तो वो जाने। तो पुजारी जब पूजा करेगा भगवान के, तो उसका फल किसको मिलेगा, क्या सेठ को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब बुरे काम का कर्म का फल जब उस पुजारी को मिल सकता है, तो फिर अच्छे काम का भी उसको मिलेगा। लेकिन लोग दिखाना चाहते हैं कि हम मंदिर बनवाए हैं, हम रोज पूजा करवा रहे हैं, तो दिखावे की भक्ति है। तो भजन है, भक्ति है,
कोई दिखाने का चीज़ नहीं है, शांत बैठ कर के किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। देह हिला करके, नाच गा करके कोई भक्ति नहीं किया जाता है। हम देखते हैं ना टीवी में भागवत कथाकार होते कितने जनता को नचवाते हैं, खुद नाचते हैं और नचवाते हैं, है ना। तो ये मनोरंजन मात्र हो जाता है, उस भाव में लोग डूब जाते हैं, खूब नाचते गाते हैं। तो ये मनोरंजन मात्र है, समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता है। जब हमारे गुरुदेव जी को सब लोग जानते हैं ना, अभिलाष साहब जी को, अभिलाष साहब जी जब बैठते थे मंच में ना, तो हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाते थे, लगता था कि कोई मूर्ति बैठे हो और वहाँ से आवाज़ निकल रही हो। ऐसे एकदम शांत भाव से 1 घंटा प्रवचन करते थे मंच में बैठ करके, लेकिन कहीं हाथ नहीं हिलाते थे, ना पैर इधर उधर नहीं करते थे, एकदम शांत बैठ करके एकाग्र मन से, और फिर 1 घंटा पूरा प्रवचन देते थे। तो मूर्ति बैठे हैं और आवाज़ निकल रही ऐसे। तो मन जिनका एकाग्र होता है तो उसका शरीर भी स्थिर होता है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहीं कबीर वहा पलक ही कलब बराबर होए। तो पहली बात तो मतलब बोलने वाले के शरीर हो चाहे सुनने वाले के शरीर हो, आप सुनने वाले श्रोता हैं तो आप भी इधर उधर शरीर को करते हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर को लम्हा करके बैठे हैं, कहीं इधर उधर देख रहे हैं, तो आप भी ज्ञान से लाभ नहीं ले सकते हैं। सत्संग के बातों को आप सुन करके अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। आपका मन इधर उधर होगा, मन भटकेगा, तब तन भी हिलेगा, इधर उधर होगा। और जब मन एकाग्र होगा तो 1 घंटा कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। ज्ञान में उसमें डूब जाना चाहिए, मन को एकाग्र करके सत्संग सुनना चाहिए, तभी लाभ मिल सकता है। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। गलत आदतें हैं, है ना, गलत आदतें हैं, तो जब अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कर देंगे, टीवी देखने की आदत है, अखबार पढ़ने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, ईर्ष्या करने की, चोरी करने की, जितनी भी गलत आदतें हैं वो कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगी? जब हम सत्संग सुनने की आदत डालेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ने की आदत डालेंगे, अच्छी जगहों पर बैठने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे वो आदत जो है छूट जाएगी। जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे तब तक वो बुरी आदत नहीं छूट सकती है। लेकिन लोग छोड़ना चाहेंगे तब कहते, बीड़ी पीने वाले कहते हैं, कहाँ साहब जी हमसे बीड़ी छूटने वाली नहीं है। गुड़ाखू करने वाले कहते हैं कि गुड़ाखू छूटने वाले नहीं हैं। तो आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक 1000 ज्ञान की बात सुन लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो छोड़ना चाहेंगे उसके लिए एक आधी साखी कहना चाहिए, एक साखी आधी साखी ही हमारे रक्षक है, हमारे जीवन सुधार के लिए है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारे जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिली गाय, है ना। सदगुरु कबीर साहब के या कोई भी महापुरुष के आधी साखी को ही आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े जो पोथी है, पुराण है, जिसमें सार नहीं है, उसको रात दिन गाते रहो, रात दिन भजते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके घर में, आपके आंगन में गुरुजन आते रहते हैं और आप लोग ज्ञान को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। तो एक आदत डालें और अच्छी बातों को सुनने के लिए, और चिंतन करें, मनन करें, अपने अंदर में जितनी बुराइयां हैं उसका त्याग करें, तभी हमारा यहाँ मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो मानव जीवन पा करके अगर सत्संग नहीं किए, भजन नहीं किए, तो वो बहुत बड़ा हम अपराध कर रहे हैं। अपराधी है ना सब लोग। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानुष जन्म चुके हुए अपराधी,
मानव तन पा करके यदि भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कोई चोरी करते हैं, कोई हिंसा करते, किसी की हत्या कर दी है ना, तो पुलिस आते हैं, जेल थाना में ले जा करके डाल देते हैं। तो वहाँ से कुछ दिन तक तो आप छूट सकते हैं, आपके पास रुपये हैं, पैसे हैं, तो साल 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में छूट जाएगा। लेकिन मानव जीवन पा करके यदि सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो इस अपराध से कोई बचा नहीं पाएगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक का दुख भोगना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े की खानी में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तो ये वहाँ से कोई उबार नहीं पाएगा। कितने रुपये, पैसे, धन संपत्ति लगा देंगे, फिर भी वहाँ से आप उबर नहीं सकते हैं। बिना कर्म फल भोगे वहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम अपराध ना करें, भजन करें, सत्संग करें, भक्ति करें, तभी हम मानव जीवन पाना सार्थक हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।